पिचिंग जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, लैटरल एक्सिस के ऐसे, अबाउट लैटरल एक्सिस आर अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और कंट्रोल्ड बाय एलिवेटर, कैसे, ऐसे, पिच कंट्रोल फ्रॉम एलिवेटर आर स्टेबुलेटर। स्टेबुलेटर किसको कहते हैं, स्टेबुलेटर इसको उसको कहते हैं जिसमें पूरा प्लेन मूव करता है। स्टेबलाइजर प्लस एलिवेटर, मतलब एलिवेटर प्लस स्टेबलाइजर दोनों मिला के स्टेबुलेटर। फिर आ गए आप रोलिंग मोमेंट। रोलिंग मोमेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आर अलोंग द लैटरल एक्सिस, डन बाय एलरॉन्स, डन बाय एलरॉन्स। कैसे, वो एक एलरॉन जो नीचे आता है वो जब हम ऐसे, अगर हम ऐसे करना है तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये वाला एलरॉन नीचे जाएगा, ये वाला एलरॉन, तो इधर कैम्बर बढ़ेगा, इधर कैम्बर कम होगा। या ये कहो इधर स्लोप बढ़ेगा, इतने पोर्शन में एयर की वेलोसिटी बढ़ेगी, इधर स्लोप कम होगा, कम होगी, तो इधर लिफ्ट बढ़ेगा, इधर लिफ्ट कम होगा। और ये सीजी है तो मोमेंट आर्म कहाँ हो गया, यहां से यहां, यहां से ये सीजी है तो मोमेंट आर्म, यहां के लिए मोमेंट आर्म ये हो गया, यहां के लिए मोमेंट आर्म। इसीलिए एलरॉन को आउटर सरफेस पे लेते हैं, आउटर टिप पे, क्योंकि जब हम इसको ऊपर नीचे करते हैं तो जरा सा रिफ्लेक्शन से मोमेंट आर्म बहुत ज्यादा, एक पे कम करते हैं, दूसरे पे ज्यादा करते हैं, कंबाइंड एफर्ट लेते हैं। देखो लेफ्ट विंग ऊपर गया, राइट विंग इसका एल बढ़ा, इसका एल कम हुआ। मैंने शुरू में कहा था लेमैन टर्मिनोलॉजी में कि अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और अगर ऐसे मूव कर रहा है तो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और अबाउट लैटरल एक्सिस। अब मान लो तुम इसको ऊपर ले जाना चाहते हो, जहाज आगे बढ़ रहा है, ऊपर ले जाते, ऊपर आपने इसको ऐसे उठा दिया। जब इसको उठाया तो दो तरह से समझ सकते हो कि तुमने पीछे खींचा कंट्रोल कॉलम, कंट्रोल कॉलम पीछे खींचा, पीछे खींचा तो ये ऊपर गया। जो भी डायरेक्शन पता है एक कन्वेंशनल थॉट के साथ कैलिब्रेशन किया जाता है। अप जाने के लिए तुम हमेशा सोचोगे ऊपर जाना है ये, नीचे जाना है ये, इस थॉट को क्लब किया गया। हम चाहते तो हम ऐसे करके नीचे जा सकते थे, भाई ऐसे करते एलिवेटर ऊपर ना जाके नीचे चला जाता, वो तो लिंकेज करना तो हमारे हाथ में था, पर हमने ऐसे करके ऊपर किया क्योंकि हमारा थिंकिंग है कि हम ऐसे करेंगे तो ऊपर जाएंगे, ऐसे करेंगे तो नीचे जाएंगे, तो उस हिसाब से इसको किया, ऐसे किया ये ऊपर आया। अब ये ऊपर आया तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, ये आ रहा है, ये ऊपर जा, ये ऐसे, इसको हमने पीछे खींचा, ये ऊपर उड़ गया, दोनों ऊपर उड़ गया, तो ये ऐसे जाते थे, ये हवा आई और इसने इसको हिट किया। इसने जब इसको हिट किया, ये है सीजी, हिट किया तो ये क्या हुआ, एक तो हम इस तरह समझ सकते हैं, दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि जब एयर आई, अब यहां से होते हुए गई, तो ये ऊपर है, कैम्बर रिड्यूस कर दिया, अब ये सिमेट्रिकल है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, तो क्या हुआ, ये लोअर सरफेस बन गया, ये अपर सरफेस बन गया। तो अब क्या हुआ, देखो अब ये ऊपर गया ये, और ये ऐसे हुआ, ये हवा तेजी से गई, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंशियल जो है ऊपर वाला ज्यादा हो गया और नीचे वाला कम हो गया। अब देखो एक ही चीज को दो तरह से, जब एरोडायनामिक्स नहीं जानते थे तो तुमने कहा अरे ये धक्का मार रही है, ऐसे जा रहा है, जब जानने लगे तो ये बोले ये कैम्बर इधर बन रहा है, एयर ऐसे जा रही है, ऐसे एंगल ऑफ अटैक ये बन रहा है, लिफ्ट इधर जनरेट होगी। और जब ऐसे जाएगा तो तुम या तो कहो कि ऐसे मारा तो यूं हो गया, या ये कहो कि ऐसे ये नीचे आया, अब ये तो क्या हुआ, ये अपर सरफेस हो गई। तो समझने के कई तरीके हैं, जब पढ़ लिख जाओ तब दूसरी तरह से बोलो, जब नहीं पढ़े लिखे थे तो बोलो एयर धक्का मार रही, उसी तरह से यहां भी वही। अब आ जाओ इस पे, अब इसमें इसको, ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये मूवेबल को एलिवेटर कहते हैं, और ये आपका जो है ये पूरा पोर्शन स्टेबलाइज करता है, ये भी स्टेबलाइज करता है। अब आपको इधर घूमना है, ये आपने ऐसे कर दिया, ऐसे किया तो यहाँ पे धक्का लिया, ऐसे हो गया, ऐसे किया। अब ये किससे कंट्रोल है, रडर पेडल से। कंट्रोल कॉलम इधर घूमना है, ऐसे किया, जैसे ऐसे किया, ये वाला नीचे गया, ये वाला ऊपर गया, ऐसे हो गया। इसी तरह से ये वाला है, अगर इधर जाना है लेफ्ट लगाया, इधर जाना है तो राइट लगाया, जब इधर घूमना है लेफ्ट लगाया, जब लेफ्ट लगाया तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया तो ये धक्का मारा, और ये, और या जब ऐसे हो गया तो ये एयर आ रही है और ये ऐसे आ रही है, ये अभी अपर सरफेस की तरह एक्ट करेगा। ये याद करना, जब भी ऐसे होगा तो जिधर ऐसे हो रहा है वो लोअर सरफेस हो जाएगी,
और वो अपर हो जाएगी। अगर ऐसे हुआ तो अब ये लोअर सरफेस हो गई, ये अपर हो गई। या इधर जिधर जिधर घूमा उधर कैम्बर कम हो गया, उसके अब कैम्बर ज्यादा हो गया, ऐसे ये मान के चलो, ऐसे है ना। तो जिस तरह से भी समझना चाहो, कैसे किया, कैम्बर इंक्रीज हुआ और इस इंक्रीज कैम्बर का इफेक्ट किधर होगा, लिफ्ट इधर जनरेट होगी। ऐसे हुआ कैम्बर इधर, ऐसे हुआ, अब इसका इधर जनरेट होगा। सेम, चाहे धक्का मारने से समझो, लेकिन धक्का मारने वाला एग्जाम्पल तुम दोगे तो तुमको फेल कर देंगे। ठीक है, तो इससे बोलो कि सर, है ना, व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन, ऐसे इधर करेगा, कुछ नहीं है ऐसा, राइट मूव कर, ये पूछते, बाकी तुम जाने रहो, इतना डिटेल में तुमसे कोई पूछेगा नहीं।